विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव, अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज की क्लास में हम एग्जाम्पलर बुक के जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ द सेक्स ऑफ न्यू बॉर्न डिटरमिन्ड इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस में जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसका सेक्स कैसे पता चलता है। आंसर है, द टू क्रोमोसोम्स दैट डिटरमिन्स द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न बेबी आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम्स नेम्ड एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम। तो जो दो क्रोमोसोम होता है जो सेक्स को डिटरमाइन करता है, अनबॉर्न बेबी का सेक्स को जो डिटरमाइन करता है उसे सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, जिसको कि एक्स और वाई क्रोमोसोम के नाम से हम जानते हैं। अ फीमेल हैज़ 2 एक्स क्रोमोसोम वाइल अ मेल हैज़ 1 एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। तो फीमेल की बात करें तो इनमें 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, जबकि मेल की बात करें तो इनमें 1 एक्स और दूसरा वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। द गैमेट्स दैट इज एग्स एंड स्पर्म हैव ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो गैमेट की बात करें, गैमेट क्या होता है, एग और स्पर्म का जो कॉम्बिनेशन होता है वो गैमेट कहलाता है। तो गैमेट में सिर्फ एक सेट क्रोमोसोम का सिर्फ एक सेट प्रेजेंट होता है। Thus, in females, all the egg cells contain X chromosomes, while in males, half sperm have X chromosomes and half sperms have Y chromosomes. तो फीमेल में बात करें तो जो एग सेल्स होते हैं उसमें सिर्फ एक्स क्रोमोसोम मिलते हैं, एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। वहीं मेल की बात करें तो इनमें हाफ जो है एक्स, आधा स्पर्म जो होता है वो एक्स क्रोमोसोम का होता है, जबकि आधा स्पर्म वाई क्रोमोसोम का होता है। When a sperm containing X chromosome fertilizes the egg, the zygote would have XX chromosome and develop into a female child. तो जब स्पर्म जिसमें कि एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है वो अगर एग के साथ फर्टिलाइज कर जाता है तो यहाँ पर जो जाइगोट होगा वो एक्स क्रोमोसोम का होगा, और इस केस में जो चाइल्ड होगी वो फीमेल होगी। If the sperm contributes a Y chromosome to the egg at fertilization, the zygote would develop into a male child. तो अगर जो स्पर्म होगा उसमें वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा और वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म जो है एक के साथ में फर्टिलाइज करेगा, तो यहाँ पर जो जाइगोट बनेगा वो मेल चाइल्ड में डेवलप होगा। दस फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द बेबी विच इज़ बॉर्न। तो यहाँ पर जो बेबी है उसके लिए कौन सा बेबी के सेक्स के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, फादर रिस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, डज जेनेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ मदर्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी। तो कहा जाता है कि न्यूबॉर्न बेबी का जो सेक्स है उसको डिटरमाइन करने के लिए जो मदर का जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। तो आंसर है नो, द जेनेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ मदर्स हैज़ नो रोल इन डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी। तो जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसका सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए मदर का जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन है उसकी आवश्यकता नहीं होती है, वो कोई रोल प्ले नहीं करता है। फादर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द बेबी which is born because only male has 2 types of sex chromosomes named X and Y which will determine the sex of the fetus. तो यहाँ पर सिर्फ फादर जो है वो बेबी के सेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है मेल के पास में 2 टाइप के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और वाई क्रोमोसोम, जो कि फीटस का सेक्स डिसाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, मेंशन 3 important features of fossils which help in the study of evolution. तो इवोल्यूशन के स्टडी के लिए फॉसिल के 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स बताने हैं। आंसर है, फॉसिल्स आर द प्रिजर्व्ड रिमेन्स और इम्प्रेशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट लिव्ड इन द पास्ट। तो फॉसिल क्या होते हैं, वैसे प्रिजर्व्ड रिमेन्स होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास्ट से हम गेन करते हैं। फॉसिल किस चीज़ में हेल्प करता है, फर्स्ट टू ट्रेस द रेशियल हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म की रेशियल हिस्ट्री को ट्रेस करने में हेल्प करता है। दूसरा है टू एनालाइज द पास्ट क्लाइमेटिक कंडीशन। तो पास्ट में जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसको एनालाइज करने में हेल्प करता है। तीसरा है टू मेज़र द जियोलॉजिकल टाइम। तो यहाँ पर जियोलॉजिकल टाइम को मेज़र करने में भी हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, वाई डू ऑल द गैमेट्स फॉर्म्ड इन ह्यूमन फीमेल्स हैव एन एक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ पर ह्यूमन फीमेल की बात की जाती है तो इसमें सिर्फ एक्स क्रोमोसोम की गैमेट क्यों प्रेजेंट होते हैं। आंसर है,
इन ह्यूमन फीमेल्स देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम। ह्यूमन फीमेल में बात की जाए तो यहाँ पर 23 पेयर होते हैं क्रोमोजोम के, आउट ऑफ विच 22 इज ऑटोजोम क्रोमोजोम्स एंड 1 पेयर इज सेक्स क्रोमोजोम, दैट इज 2X क्रोमोजोम। तो यहाँ पर इनमें से 22 क्रोमोजोम ऐसे होते हैं जो कि ऑटोजोम होते हैं, और सिर्फ एक ऐसा क्रोमोजोम होता है जो कि सेक्स क्रोमोजोम होता है, जो X क्रोमोजोम प्रेजेंट है। During gametogenesis, each gamete formed by females contain only X chromosome. Hence, all female gamete in humans have X chromosome. तो यहाँ पर जब गैमेटोजेनेसिस होता है तो हर एक गैमेट जो है वो फीमेल का हर एक गैमेट जो है वो सिर्फ X क्रोमोसोम कंटेन करता है। तो यहाँ पर 22 यहाँ पर ऑटोजोम हो गया और एक X क्रोमोसोम हो गया जो कि सेक्स को डिसाइड करता है। इसीलिए कहा गया है कि हैंस ऑल फीमेल गैमेट इन ह्यूमंस हैव X क्रोमोसोम। तो जितने भी फीमेल गैमेट होता है ह्यूमन में फीमेल गैमेट जो होती है उसमें सिर्फ X क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इन ह्यूमन बींग्स द स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईदर अ मेल और फीमेल चाइल्ड इज़ 50-50, गिव एनी सुटेबल एक्सप्लेनेशन। तो ह्यूमन बींग की बात करें तो स्टैटिकल प्रोबेबिलिटी होती है, मेल हो या फीमेल हो तो उसका जो चांस होता है वो 50-50 होता है। इसका एक्सप्लेनेशन देना है। तो आंसर है ह्यूमन बींग्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। ह्यूमन बींग्स में क्रोमोसोम के 23 पेयर्स होते हैं। द 22 पेयर्स आर कॉल्ड ऑटोजोम्स आर सिमिलर इन मेल्स एंड फीमेल्स। तो इसमें से 23 में 22 पेयर्स जो होते हैं ये ऑटोजोम होते हैं जो मेल और फीमेल दोनों में सिमिलर होते हैं। द 2 क्रोमोसोम्स that determine the sex of the unborn baby are called sex chromosome, named X chromosome and Y chromosome. तो इनमें से 2 क्रोमोसोम जिसको 22 पेयर तो आपका ऑटोजोम है, जबकि एक पेयर आपका बच रहा है 23rd पेयर जो है ये इसके 2 क्रोमोसोम की बात करें तो ये जो है सेक्स डिटरमाइन करता है। जो अनबॉर्न बेबी होता है उसका सेक्स को ये डिटरमाइन करता है। तो इधर ये क्रोमोसोम X होगा या फिर Y क्रोमोसोम होगा। ए फीमेल हैज़ 2X क्रोमोसोम्स। फीमेल में 2X क्रोमोसोम होते हैं, 22 ऑटोजोम और XX आपका क्रोमोसोम है। वाइल अ मेल हैज़ 1X और एंड 1Y क्रोमोसोम। तो मेल की बात करें तो इनमें एक X और दूसरा Y क्रोमोसोम होता है। तो इसको लिख सकते हैं 22 ऑटोजोम है और साथ में XY क्रोमोसोम। द गैमेट दैट इज एग एंड स्पर्म हैव ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो गैमेट में सिर्फ एक सेट होता है क्रोमोसोम का। Thus all the gametes produced by female have only the X chromosome, while male produces 2 types of gametes. Half gametes have X chromosome and half gametes have Y chromosome. तो यहाँ पर जितने गैमेट्स फीमेल के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं उनमें सिर्फ X क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जबकि मेल में जो है 2 टाइप के गैमेट होते हैं। हाफ गैमेट में X क्रोमोसोम होता है जबकि अगले हाफ में Y क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। Therefore, the possibility of fertilization of egg with the sperm having chromosome to have girl child is 50%. इसीलिए यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी होती है फर्टिलाइजेशन एग के फर्टिलाइजेशन के समय में, तो यहाँ पर जो गर्ल चाइल्ड होता है उसके होने की चांसेस 50% होते हैं। लाइकवाइज देयर इज़ 50% पॉसिबिलिटी दैट एग इज़ फर्टिलाइज्ड विथ स्पर्म कैरिंग क्रोमोसोम टू हैव मेल चाइल्ड। तो यहाँ पर 50% चांसेस फीमेल चाइल्ड के होते हैं और 50% जो है वो मेल चाइल्ड के होने के चांसेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अ वेरी स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज फेसेस अ ग्रेटर थ्रेट ऑफ एक्साइटेशन देन ए लार्जर पॉपुलेशन प्रोवाइड सच अ सुटेबल जेनेटिक एक्सप्लेनेशन। तो एक स्पीशीज़ का स्मॉल पॉपुलेशन है जो कि ग्रेटर थ्रेट से फेस कर रहा है कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, उसका लार्जर पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए सुटेबल जेनेटिक एक्सप्लेनेशन देना है। अ स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज़ फेसेस अ ग्रेटर थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन दैन अ लार्जर पॉपुलेशन। तो यहाँ पर एक्सटिंक्शन का ये बेचारा जो है ये फेस कर रहा है, चैलेंज कर रहा है, थ्रेट को फेस कर रहा है। दिस इज़ बिकॉज स्मॉल पॉपुलेशन हैज़ स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ स्पीशीज़। तो किसी भी स्पीशीज़ में जो है स्मॉल पॉपुलेशन स्पीशीज़ का स्मॉल पॉपुलेशन होगा तो स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इसमें प्रेजेंट होंगे। फ्यूअर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ स्पीशीज़ इम्पोज एक्सटेंसिव इन ब्रीडिंग अमंग देम। यानी कि कम नंबर अगर इंडिविजुअल स्पीशीज़ का इंडिविजुअल का होगा यहाँ पर तो इस वजह से एक्सटेंसिव इन ब्रीडिंग उनके बीच में होगा। दस लेस नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स
imparts lesser changes इन प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, इसलिए यहाँ पर लिखा है जो लेस नंबर अगर इंडिविजुअल का होगा तो यहाँ पर उसमें जो उस जेनेटिक वेरिएशन जो होंगे उसमें लेसर चेंज इसमें दिखाई पड़ेंगे। लैक ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी मेक्स स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज मोर प्रोन टू एक्सटिंक्शन अंडर एनी इन्वायरमेंटल चेंजेस। तो अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी का कमी होगा यहाँ पर तो इस वजह से जो स्मॉल पॉपुलेशन स्पीशीज़ का होगा इसमें मोर प्रोन प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर जो इन्वायरमेंटल चेंज होंगे उनमें एक्सटिंक्शन के चांसेस यहाँ पर दिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है व्हाट आर होमोलोगस स्ट्रक्चर्स, गिव एन एग्जाम्पल, इज इट नेसेसरी दैट होमोलोगस स्ट्रक्चर ऑलवेज हैव अ कॉमन एंसेस्टर। तो होमोलोगस स्ट्रक्चर क्या होता है एग्जाम्पल के थ्रू बताना है। आंसर है होमोलोगस ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स दैट हैव सेम बेसिक स्ट्रक्चर डिज़ाइन बट हैव डिफरेंट अपीयरेंस एंड फंक्शंस। तो यहाँ पर होमोलोगस ऑर्गन वैसे ऑर्गन होते हैं जिसके कि बेसिक स्ट्रक्चर और डिज़ाइन सेम होते हैं लेकिन अपीयरेंस और उनका फंक्शन अलग होता है। एग्जाम्पल है फोल्डिंग और ऑफ एम्फीबियन बर्ड एंड रेप्टाइल। तो यहाँ पर फोल्डिंग की बात की जाए एम्फीबियन बर्ड और रेप्टाइल की तो यहाँ पर जो है इसमें डिफरेंसेस देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर आगे पूछ रहा था इज इट नेसेसरी दैट होमोलोगस स्ट्रक्चर ऑलवेज हैव अ कॉमन एंसेस्टर। तो होमोलोगस स्ट्रक्चर वाले जो होंगे तो उनके कॉमन एंसेस्टर हैं, ये ज़रूरी है क्या? तो आंसर है येस, होमोलोगस स्ट्रक्चर ऑलवेज हैव अ कॉमन एंसेस्टर। तो हमेशा इसके कॉमन एंसेस्टर होंगे। इन द गिवन एग्जाम्पल द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फोल्डिंग ऑफ एम्फीबियन बर्ड एंड रेप्टाइल्स इज सिमिलर। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल हमें दिया गया है इसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर है एम्फीबियन के, फोल्डिंग का, बर्ड का और रेप्टाइल का, ये सभी जो है ये सिमिलर होते हैं बट दे आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन वेरियस वर्टिब्रेट। लेकिन जो वो उसको जो है इस तरह से मॉडिफाई किया जाता है कि ये वर्टिब्रेट में डिफरेंट फंक्शंस को शो करें। दस दिस शोज दैट दे हैव इवॉल्व फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। तो ये दिखाता है कि ये कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है डज द अकरेंस ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ सजेस्ट देयर diverse ancestry, also discuss this point on the light of evolution। तो यहाँ पर लिखा है कि ये जो डाइवर्सिटी का अकरेंस होता है एनिमल्स में, ये डाइवर्स एंसेस्टर, इनके डाइवर्स एंसेस्टर्स भी होते हैं, इसको डिस्कस करना है। आंसर है द अकरेंस ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ डज नॉट सजेस्ट देयर डाइवर्स एंसेस्ट्री। तो ये जो है अकरेंस ऑफ डाइवर्सिटी एनिमल में जो होता है ये डाइवर्स एंसेस्ट्री को सजेस्ट नहीं करता है। देयर आर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द अर्थ। तो यहाँ पर अर्थ पर बहुत सारे एनिमल के टाइप्स प्रेजेंट हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कॉमन कैरेक्टर्स दीज एनिमल्स आर ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट ग्रुप एंड सब ग्रुप्स। तो यहाँ पर इस बेसिस पर इनके कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर ये जो एनिमल है इनको डिफरेंट ग्रुप और सब ग्रुप में बांटा गया है। फॉर एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड ऑल एनिमल्स आर ग्रुप्ड इनटू टू ग्रुप्स, कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा। तो यहाँ पर एब्सेंस नोटोकॉर्ड के एब्सेंस और प्रेजेंस के अकॉर्डिंग सभी एनिमल को दो ग्रुप में बांटा गया है। कॉर्डेटा जिसमें कि नोटोकॉर्ड होते हैं और नॉन कॉर्डेटा जिसमें कि नोटोकॉर्ड नहीं होते हैं। बिकॉज ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स वी ड्रॉ अ कंक्लूजन अबाउट कॉमन एंसेस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है गिव द पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इन अ पी प्लांट एंड मेंशन विच इज डोमिनेंट एंड रिसेसिव, येलो सीड और राउंड सीड। तो यहाँ पर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट दिया गया है। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट का पी प्लांट जो है उसको दिया गया है और उसके कुछ डोमिनेंट रिसेसिव के बारे में बताना है। येलो है कि राउंड होगा उसके बारे में बताना है। तो हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर दिए गए हैं कि सीड का कलर पर हमारे पास में है, इसको कॉन्ट्रास्ट में क्या दिया है, येलो कलर है। येलो कलर जो है इसमें डोमिनेंट है और ग्रीन कलर है ये रिसेसिव है। वहीं बात करें सीड के शेप की तो यहाँ पर राउंड शेप वाला जो डोमिनेंट है और रेसेसिव सेट वाला रिंकल जो है वो रेसेसिव ट्रेट है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है वाई डिड मेंडल चूज पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट के लिए मेंडल ने पी प्लांट को क्यों चूज़ किया है? आंसर है मेंडल चूज पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स। पहला रीज़न क्या है, पी प्लांट वॉज ईजी टू कल्टिवेट एंड हैड शॉर्ट लाइफ स्पैन। तो पी प्लांट को आसानी से कल्टिवेट किया जा सकता है और इसका लाइफ स्पैन जो है ये बहुत छोटा होता है।
नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग वेरिएशंस ऑफ फीचर्स, तो इसमें कॉन्ट्रास्टिंग वेरिएशंस और फीचर्स प्रेजेंट होते हैं। थर्ड है कैरिंग आउट क्रॉस पॉलिनेशन इज़ क्वाइट ईजी इन अ पी प्लांट, तो यहाँ पर पी प्लांट में क्रॉस पॉलिनेशन कराना काफ़ी ईजी होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है अ वुमन हैज़ ओनली डॉटर एनी एनालाइज द सिचुएशन जेनेटिकली एंड प्रोवाइड अ सुटेबल एक्सप्लेनेशन, तो एक विमेन की सिर्फ एक डॉटर है, तो यहाँ पर इसके सिचुएशन को जेनेटिकली आपको एनालाइज करना है, एग्जाम्पल के साथ इसको बताना है। आंसर है द 2 क्रोमोसोम्स दैट डिटरमिन द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न बेबी आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम नेम्ड एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम, तो यहाँ पर 2 क्रोमोसोम बताते हैं कि 2 क्रोमोसोम, एक एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम जो है यही बताते हैं कि जो न्यू बॉर्न बेबी होगा उसका सेक्स क्या होगा। अ फीमेल हैज़ 2 एक्स क्रोमोसोम वाइल द मेल हैज़ 1 एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, तो फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, जबकि मेल की बात करें तो इनमें एक एक्स और दूसरा वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। द गैमेट हैव ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, गैमेट में सिर्फ क्रोमोसोम का एक सेट पाया जाता है। Thus, in female, all the egg cells contain X chromosome, while in males, half sperm have X chromosome and half sperms have Y chromosome. तो फीमेल की बात करें तो इसमें सभी एग जो है उसमें X क्रोमोसोम होते हैं, जबकि मेल की बात करें तो इसमें हाफ स्पर्म X क्रोमोसोम होता है और हाफ स्पर्म में Y क्रोमोसोम होता है। When a sperm containing X chromosome fertilized the egg, the zygote would have XX chromosome and develop into a female child. तो जब एक स्पर्म जिसमें कि एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है ये एक के साथ फर्टिलाइज करता है, तो जो जाइगोट होता है वो एक्स क्रोमोसोम का बना होता है और यहाँ पर जो चाइल्ड होगी वो फीमेल चाइल्ड होगी। इफ़ द स्पर्म कंट्रीब्यूट अ वाइट क्रोमोसोम टू द एग एट फर्टिलाइजेशन द जाइगोट वुड डेवलप इनटू अ मेल चाइल्ड, तो अगर स्पर्म जो है ये वाई क्रोमोसोम को कंट्रीब्यूट करता है तो यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन के बाद में जो एग का फॉर्मेशन, जो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा वो मेल चाइल्ड होगा। Only daughters indicate the fusion of egg with sperm carrying 22 plus X chromosomes every time. तो ये था हमारी आज की क्लास। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें, मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके दैन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ओनली एट DU। सी यू सून, बाय बाय।